मध्य प्रदेश में सावन महीने की पहली कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर एक और सौगात देने की घोषणा की है, जिसके तहत अगस्त माह की पहली तारीख को सभी पात्र लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे सरकार पर करीब 324 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके साथ ही इस बैठक में कैबिनेट ने नई IT पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी बनवाएंगे। इस दौरान रक्षाबंधन के पहले ही सभी लाडली बहनों के खाते में अगस्त माह की पहली तारीख को 250 रुपए राखी के उपहार स्वरूप ट्रांसफर किए जाएंगे। बताया गया है कि इससे सरकार पर 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि राखी के लिए दी जाने वाली यह राशि हर महीने लाडली बहनों के खाते में भेजी जाने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी और इन 250 रुपयों के अलावा उन्हें हर माह मिलने वाले 1250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के सदस्यों से कहा कि राखी के त्योहार पर वह अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लाडली बहनों से राखी बनवाएं। इसके अलावा मोहन यादव कैबिनेट ने उज्जैन और जबलपुर संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने के बाद नई IT पॉलिसी को मंजूरी दी है, जो निवेश क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली साबित होगी, जिसके बारे में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि IT क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई IT पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत IT क्षेत्र में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। बताया गया है कि अन्य राज्यों की IT पॉलिसी का अध्ययन कर मध्य प्रदेश की पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें BPO बनाने पर किराए में और टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक निवेश आ सके। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि IT के क्षेत्र में निवेश आए, उसके लिए आज नई IT पॉलिसी बनाई गई है। उस IT पॉलिसी के खास जो लेखनी बिंदु में उसके पर चर्चा करूंगा। एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सहयोग करेगी राज्य सरकार कि जितने भी BOP वगैरह खुलते हैं उनके किराए में सहयोग करेगी, सहायता करेगी राज्य सरकार। कुल मिलाकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह IT पॉलिसी लाई गई है। इसमें उनकी मार्केटिंग में भी हम लोग सहायता करेंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन में हम सहायता करेंगे, सस्ती दरों पर भूमि भी हम देने वाले हैं और स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स इसमें सब में छूट देने का निर्णय लिया है। हमने IT पॉलिसी ऐसी बनाई कि देश के सभी IT पॉलिसी का हमने कंपैरिजन किया और मध्य प्रदेश की कैसे IT पॉलिसी अच्छी बने, जिससे हम निवेश को आकर्षित कर सकें और लोगों को रोजगार के नए अवसर दे सकें। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, जमीन में छूट, क्वालिटी में उनका राज्य सरकार सहयोग करेगी। अगर किराए के BPO बनाते हैं तो किराए की छूट देगी, टैक्स में छूट देगी, पेटेंट कराने में छूट देगी। ये सब राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है, जिससे कि IT में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। कैबिनेट के अन्य फैसलों की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में अन्य निर्देशों में कहा कि श्रावण के महीने में शिव मंदिरों के आसपास का माहौल अच्छा रहे, इसके लिए सभी मंत्री अपने अपने जिलों में विशेष ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बजट में अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देंगे। इसके बाद बजट के आधार पर केंद्र से राशि लेने के लिए प्लानिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में सभी का नदियों, छोटे नालों के बहाव और बाढ़ की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। कैबिनेट बैठक में कोरोना के समय गरीबों को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से दिए गए निःशुल्क अनाज के एवज में निगम को 75 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा के अंतर्गत संभागीय मुख्यालय के रूप में काम करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 7 करोड़ 45 लाख रुपए देने का फैसला किया है। बताया गया है कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन देने पर फोकस होगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को राखी के उपहार स्वरूप धनराशि उनकी बैंक खातों में भेजने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा से लाडली बहनों का रक्षाबंधन त्योहार कुछ खास होने वाला है। भोपाल से खरी बात न्यूज के लिए राशि राय की खास रिपोर्ट।